आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं इनकी और फिनफ्लुएंसर्स की। चलो, आज आखिरी डेट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। 300 रुपए के करीब का कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। 22 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, बहुत ही शानदार। ठीक है, एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का। कोर्सेज बनाओ। मैं मार्केट में सबसे सस्ते कोर्सेज निकालता हूं और जो क्वालिटी होती है, जैसे मैंने अभी आंसर राइटिंग का 400 रुपए का कोर्स निकाला था, जिसमें एसडीएम से लेकर वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने भर भर के इस बार सिलेक्शंस दिए हैं यूपीएससी में। कुछ वजह से उन्होंने नाम रिवील करने के लिए मना किया है। इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। यही कोर्स मैं एग्जैक्ट यही कोर्स मुझे याद है जब मैंने अपने यूपीएससी का कोर्स शुरू किया था, आज मैं जवाब दे रहा हूं, तो वो कोर्स मुझे ये बोला गया था कि मिनिमम जो बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है उनके जब एक मतलब बात हुई थी उनसे, तो 1 लाख का कोर्स निकालो मिनिमम। तो मैंने उसको सिर्फ 10,000 पे रखा था। ठीक है, और जितना शानदार, जितना ध्यान हम लोग देते हैं। अभी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स निकाला था मैंने 600 रुपए का, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल 300 रुपए का, एनएलपी का कोर्स निकाला 400 रुपए का। ये एक एक कोर्स आप कहीं पे भी जाके देखिए। हमारे तो 20-20 घंटे के कोर्स होते हैं, 12-20 आवर्स। ये पिछला वाला कोर्स 25 आवर्स का है। एक एक घंटे के लोग कोर्स 1000 रुपए, 2000 रुपए। एनएलपी का कोर्स 30,000 रुपए है माइंड वैली पे, देखिए आप जाके। तो बात यह है कि एक तो हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। जितने लोग यहां पे काम कर रहे हैं, मेरी जेब से ही पैसा जाता है। ठीक है, जो आप लोग देते हो ना, क्योंकि इसमें भी आधा टैक्स और जीएसटी चला गया, तो वो भी बहुत कम बचता है। अब इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं। ठीक है, कुछ तो देखिए कंपनी मतलब उन्होंने तो छोड़े हुए, वो तो दलाल टाइप के हैं कि पैसा दे दिया कि जाओ कमेंट करो, लेकिन कुछ बोलते हैं। तो बात इतनी सी है भाई कि ये सिर्फ मैं, खैर मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई बोले ना बोले, मुझे वही मतलब जो मुझे लगता है मैं वही करता हूं। तो बात इतनी सी है दोस्त कि हर इंसान, मेरा एम यही है कि हर वो बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, फ्री में, मैं कभी जिंदगी में फ्री में तो कुछ लेना नहीं, क्योंकि फ्री की तुम लोग वैल्यू करते हो। एक महीने अभी फ्री का कोर्स निकाला था, एक बच्चा नहीं आता था लाइव में, मूड खराब हो गया मेरा। ठीक है, तो फ्री में तो कभी नहीं, लेकिन याद रखना कि हर एक बच्चा, आजकल बहुत दुनिया ऐसी है कि जो बड़ी दुख में है, परेशान है, लोग स्टूडेंट्स परेशान है। तो हमारा एम यही है कि उन तक हम पहुंचे। जो अभी तक खाली अमीर लोगों के पास थी ना, ये सब वही अफोर्ड कर पाते हैं, वो हम सबको पहुंचाएं, हर इंसान सीख सके, बस यही एम है और कोई एम नहीं है। पैसे के पीछे ना पहले भागते थे ना अभी भागते हैं। करोड़ों के ऑफर ठुकराए हैं, अगर चाहते तो रातों रात करोड़पति बन जाते हम। तो अभी भी स्कूटी है एक बस, है ना। और अभी ही तो वही मैं बता रहा हूं कि मेरा वो नहीं है हिसाब किताब कि पैसा पैसा, वो ना है ना। आज से नहीं, बचपन से भागवत गीता पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उनके लिए जो बड़ा कमेंट करते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। देखो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं, है ना। और मेरा एक चीज मानना है कि कभी भी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। इट इज वेरी, ये एक पाप होता है। तुम आज पैसा कमा लोगे, कल क्या करोगे। आजकल पता नहीं क्या क्या गैम्बलिंग, ये ऐप वो ऐप, फर्जी ऐप, ये सब जो ऐप आ गए हैं ना, आपको बर्बाद कर देंगे, आप खत्म हो जाओगे। एक तो आपको आदत लग जाएगी। मेरा एक एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है, डोपामाइन रिलीज होगा, हालत खराब। तो फिनफ्लुएंसर्स इनको कहते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल। एक बार मैंने जिंदगी में, सिर्फ एक बार, एक कंपनी है, मैंने एक बार खाली उनके साथ कोलैबोरेट किया था। मुझे लगा ठीक है, बट उसके बाद मैंने वो वीडियो तुरंत हटा दिया था, क्योंकि मेरी अंतरात्मा जो है वो सही नहीं, मतलब मुझे गवाही नहीं दी। ठीक है, और वो फ्री वीडियो था बेसिकली, उसके लिए मैंने पैसे भी नहीं लिए थे, है ना। लेकिन क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा जो मेरा अच्छा दिल है, वो मेरी कमजोरी भी है, तो ऐसे ही प्रमोट कर देता हूं। भाई आप इंस्टा पे देखते ही रहते होगे, कुछ लोग आते जरूरत किया, कोई बात नहीं, प्रमोट कर दो। मुझे याद है कि मैंने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से बोला था कि जब शुरुआत में, कि मेरा चैनल आप प्रमोट कर दीजिए,
क्योंकि जब मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, आपको याद है मेरी IQ पेरेंट कंपनी, तो वहां पे फिर मैं ज्यादा बिल्कुल किसी को पता नहीं था, तो उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो वही बात है कि कभी भी अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, है ना, तो वो आएगा। और मुझे लगता है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर सच बुरा तो नहीं करते, बट यहां पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि रजिस्टर कर लो भाई, रजिस्टर करके तुमको जो एडवाइस देनी है दो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है। अब जैसे सेबी ने मोहम्मद नासिरुद्दीन अंसारी 17 करोड़ रुपए वापस मांग लिए हैं। बोला कि भैया कर क्या रहे हो, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मान लो, ठीक है। कोई बोल रहा है बेवकूफ बना रहा है तुमको। वॉरेन बुफे 50 साल के बाद अरबपति हुए थे, उनकी कहानी पढ़ना, किताब पढ़ो उनकी। वॉरेन बुफे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया था कोका कोला में और जो उनके बाकी स्टॉक्स है। रूल 1 नेवर विल लूज मनी, रूल 2 फॉलो द रूल 1 यू विल लूज मनी। अभी एक अब छोड़ो, अच्छा रहने दो। तो यहां पे सेबी ने यही बोला 25 अक्टूबर को महमूद नासिरुद्दीन अंसारी को कि बेटा जो भी पैसे हैं लौटा दो बहुत तेजी में। बाप ऑफ चार्ट, जब मैंने रिसर्च की तो ये बहुत बड़े हैं। मोहम्मद नासिरुद्दीन अंसारी काफी बड़ा है यार। और ये क्या करता है, कोर्सेज बेचता है, बाइंग सेलिंग डीलिंग सिक्योरिटी मार्केट में, ठीक है। आप देखिए एजुकेशन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हर कोई यही बोलता है कि वी आर एक्चुअली एजुकेटिंग परफेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 किताबों का रिव्यू किया था, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी लगी मुझे वो किताबें। तो अगर आप उसमें देखो तो जरूरी है यहां पे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात है एजुकेशनल वीडियोस बनाइए आप, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन स्टॉक रिकमेंडेशन मत दीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर्स को, और गारंटी मत बोलो कि भैया गारंटीड रिटर्न्स। ये स्टॉक मार्केट एक तरीके का जुआ है। सेबी ने अंसारी को बोला 17 करोड़ 20 लाख रुपए लौटा दो, क्योंकि मिसलीड किया है तुमने जो तुम्हारे इन्वेस्टर्स हैं किस तरीके से सिक्योरिटीज। तो ये सेबी ने सीधा सीधा देखिए शिकंजा कस लिया है कि भैया अभी 1350 के करीब जो है वो रजिस्टर्ड है सेबी के थ्रू, उनसे आप एडवाइस लो। जो सेबी के थ्रू आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल पढ़ के, किताब पढ़ के, देखो जब नॉलेज नहीं है, ये आधी नॉलेज ना पूरी नॉलेज से भी इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन है मोहम्मद नासिरुद्दीन अंसारी? बाप ऑफ चार्ट के ये सोल प्रोपराइटर हैं। और इन्होंने अपने आप को कैसे प्रमोट किया है कि आई एम अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। भाई देखो, पहली बात तो सर, जैसे आपने मेरे जो थंबनेल्स हैं, पहले कभी कोई सिद्धांत सर लिख देता था, लेकिन मैंने मना किया कि आई एम नॉट सर, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा अपने आप को सर, दूसरे बोलेंगे मुझे सर, तो सिद्धांत अग्निहोत्री लिखो। एक्सपर्ट दूसरे बोलेंगे, ना कि आप उसको लिखोगे। पहली बात तो यही है कि भाई हमको लिखने की, हम क्या, आशीष ग्रोवर ने कितनी बढ़िया बात बोली थी कि भाई तू खुद में वाना भी सुपरस्टार है। भाई हमको कोई बोलेगा ना अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुद को थोड़ी ना बोलेंगे। तो अपने मुंह मियां मिट्टू वाली, और ऐसा बहुत लोग करते हैं हर चीज में एक्सपर्ट एक्सपर्ट। अरे भाई क्या है कि एक्सपर्ट जबर, और जितने बड़े लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल लोग देखो, जो देखो जो समझदार होते हैं। तो अब ये बताते हैं, तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, क्लाइंट्स को इनवाइट किया कि ये कोर्सेज बेचते हैं। देखिए मॉडल यही है, पहले आप यूट्यूब चैनल बनाओ, फिर आप कोर्सेज निकालो, पैसा आप कमाओ, पैसा सबको कमाना है। तो एजुकेशनल कोर्सेज आप बेचते हैं। अब उसके बाद इन्होंने ये प्रॉमिस किया गलेबल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो वल्नरेबल हैं, जिनको पैसा चाहिए, कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुमको प्रॉफिट दूंगा अगर तुम मेरी रिकमेंडेशन को फॉलो करोगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है। वर्कशॉप्स भी लगाई, काफी ज्यादा वर्कशॉप्स भी लगाई हर जगह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
कि ये स्टॉक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। इट्स अ स्टडी। स्टॉक मार्केट की एक स्टडी होती है, ऐसे एमबीए हो जाने क्या भाई? ठीक है, ये प्रॉपर स्टडी, एक कोर्स होता है, 2-3 साल तपना पड़ता है, तब जाके। वॉरेन बुफे 12 साल से पढ़ रहे हैं, आपको पता है, लगातार। ठीक है, तो सेबी ने ये बोला कि स्टॉक रिकमेंडेशन थ्रू बीओसी ये हर जगह दे रहे हैं, ट्विटर पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम। और इन्होंने इन्वेस्टर्स को यह भी बोला कि और ज्यादा कमाना है तो एजुकेशनल ग्रुप पे, जो कोर्सेज पे आ जाओ। अब मुझे लगता है, देखिए मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, दूसरा हो सकता है लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, 50-50 चांसेस है। 50 लोगों को प्रॉफिट होगा तो 50 लोगों को लॉस होगा, लेकिन हमको ये 50 लोग दिखेंगे। कोचिंग में जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो कोचिंग में अगर 1000 लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसमें 950 फेल हो जाएं, लेकिन जो 50 सक्सेस होंगे उन्हीं को मार्केट करेंगे भाई, जरूरी है। तो अब इन्होंने इन्वेस्टर से बोला, और यहां पे वेबसाइट, ऐप, गूगल प्ले, एप्पल, और एक प्लेटफॉर्म है बंच माइक्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वहां पे तो अंसारी जो है वो 19 कोर्सेज बेच रहे थे सिक्योरिटी मार्केट के, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस किया कि रिटर्न्स देंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, मैं उसी पे ही पूरा का पूरा जा रहा हूं। और एक चैट फंक्शनैलिटी फीचर था बंच प्लेटफॉर्म पे, स्टूडेंट्स ताकि इनसे कनेक्ट कर सके, ट्यूशन ले सके। तो इन्वेस्टिगेशन जब हुई तब यह पता चला कि भाई इन्होंने बाय सेल रिकमेंडेशन दिए प्राइवेट ग्रुप्स में। अब ये भाई बाय सेल तो थोड़ा सा डेंजरस हो गया, यानी कि एक तरीके का मिसलीडिंग हो गया ये, ठीक है। अमाउंट कितना पैसा, अरे यार ये यहोवा विटनेस नहीं, सॉरी इसको आप मिटा दीजिए, कोई बात नहीं। ये पिछले लेक्चर की पीपीटी थी, तो उसमें एक दिन में मुझे काफी लेक्चर्स करने होते। तो जो अमाउंट कलेक्ट किया गया वो बैंक में क्रेडिट हुआ किसके? अंसारी के, बाप ऑफ ऑल चार्ट के सोल प्रोपराइटर, और गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स। कौन कौन थे? डायरेक्टर्स पी राहुल, उसके बाद तबरेज अब्दुल्ला, इकबाल वानी, मंशा अब्दुल्ला और वामशी जाधव। इन सबके अकाउंट में पैसा गया। कितना पैसा? 13 करोड़ के करीब पैसा कमाया। अच्छा पैसा है यार। जो इसमें इन्वॉल्व थे, मनी जो है वो अकाउंट में क्रेडिट हुआ इन 4 इंडिविजुअल्स के, ये सेबी ने कहा है। आगे देखते हैं। अब कितने सब्सक्राइबर थे इनके? YouTube की बात करें तो इनके 4,43,000, 4.5 लाख, जो कि बहुत बड़ा सब्सक्राइबर काउंट होता है, एक बड़ा चैनल था इनका। सेकेंडली, लगभग 7 करोड़ के करीब व्यूज। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आजकल कंपनी ऐसी हर जगह प्रमोट करती हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप, उसके बाद इनका जो इंस्टाग्राम पे भी इनके 59,000, फिर उसके बाद 78,000 ट्विटर पे फॉलोअर, उसके बाद व्हाट्सएप चैनल इनका 13,000। तो इनका एक अच्छा खासा ग्रुप था और बड़ा ग्रुप था, और लोग इनको फॉलो करते थे, ठीक है। सेबी ने क्या, कितना पैसा बोला? सेबी ने वापस करो 13 करोड़ रुपए इन्होंने लगभग कमाए हैं। 13 करोड़ 78 लाख टू बी प्रिसाइज। कोर्सेज, वर्कशॉप जो ये करवाते थे, कंप्लीट अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट जो है दैट वाज फीस। कैसे? ये सेबी ने बोला, सेबी के वर्ड्स हैं, फ्रॉड तरीके से आपने लिया है, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटी, जो कि सेबी ने साफ साफ बोला है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए अगर आपको कुछ भी एडवाइजरी देनी है, ऐसे नहीं। साथ ही साथ एडिशन में 3.42 करोड़, यानी कि टोटल 17 करोड़ 20 लाख रुपए, ये यूपीआई आईडी और बाकी और बीओसी अकाउंट से लिया गया। तो टोटल इतने पैसे आपको वापस लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। सेबी ने यह भी बोला कि जो इनकी एडवाइजरी एक्टिविटीज है वो एजुकेशनल इन नेचर, ये बता रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। थिएट्रिक्स और शोनमैनशिप जो ये अपने यूट्यूब वीडियोस में दिखाते हैं, ठीक है, ये एक इल्यूजन है, यानी कि जो बोला जा रहा है ये सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि इतने रिटर्न्स आएंगे ही नहीं, अननेचुरल रिटर्न्स। अब इसमें कौन फंसेगा? जो वल्नरेबल है, जिनको पैसा चाहिए, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, अनइन्फॉर्म्ड व्यूअर्स। बहुत लोग खाली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कहने लगा, अरे सर 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 सुनिए सुनिए, इंट्राडे ट्रेडिंग से सर वो मेरा दोस्त बहुत कमा रहा है सर, सर उसको कितनी नॉलेज है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं। मैंने कहा मारो चुपचाप, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है।
ज्यादा उड़ो नहीं भाई, तुम अनइंफॉर्म्ड हो, तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, तुमने इन्वेस्ट कर दिए। अरे मेरे भाई थोड़ा पढ़ लो, देख लो, जितना पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा जाता है। ओके, और अपनी क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है इट इज क्वाइट फ्रॉडुलेंट, ये सेबी ने कहा। ये लगता है कि जो नोटिस ही है, जिसको नोटिस भेजा गया है, वो बस कुछ पैसे जल्द से जल्द कमाना चाह रहा था बोगस क्लेम्स करके और एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट। समझ रहे हो कि हां ट्रेड इफ दे आर एग्जीक्यूटेड तो बहुत ही बढ़िया होगा। गजब। क्या करें आप? सबसे पहली बात मान लो, प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। पैसा कमाने का शॉर्टकट है 2 नंबर का धंधा कर लो, 2 साल बाद जेल में होगे। बेवकूफ बना रहे हो, तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, वो कितने समय तक चलेगा? सही तरीके से परफॉर्म करो, जो कि हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बताया है कि किस तरीके से सही तरीके से आप पैसा बनाओ। यार मेहनत करो, अपनी स्किल्स पे भरोसा करो, अपने आप को रगड़ो, नॉलेजेबल बनो, बहुत पैसा आएगा। याद रखो हमेशा, नियत खराब मत करो, लालची मत बनो। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मुझे याद है कि जब मैंने अपना 12th किया तो हर कोई इंजीनियरिंग के लिए भाग रहा था, मैंने बीएससी की। बीएससी मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ाई की काफी ज्यादा। ठीक है, तो बहुत लोगों की जॉब लग गई, बहुत मेरे जो थे सबकी जॉब लग, मैं अकेला था, मैं पढ़ रहा था, लगातार नॉलेज ले रहा था। फिर जब मैंने अपना शुरू किया और मैंने अपना जब पाथ चुना तो बहुत बढ़िया रहा। अब वो सब मुझसे जॉब मांगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गो फॉर द नॉलेज। पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट, और अगर आपको कोई बोल रहा है इतने में इतना पैसा दे देंगे, इतने में, ये फ्रॉड है, वो सिंपल। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेम खेलो, हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलो, एजुकेशनल पर्पस के लिए जितना ज्यादा हो सके। लेकिन जहां आपकी जेब से पैसा जाए 1 रुपए भी, तो उसके लिए 10 बार इंक्वायरी करो कि क्या ये ठीक है अपने आप से, वरना वो मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जरूरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।